कचरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और कनाडा जैसे देश बनाते हैं सबसे ज्यादा। भारत से 70 टाइम्स मोर ज्यादा उनका कचरा है प्लास्टिक में। हम जब प्रदेश जाते हैं तो हम देख नहीं पाते क्योंकि उधर का सिस्टम जरा अलग है। बहुत बड़ा कचरा वहां होता है। 24 मिलियन टन ये कचरा जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो मैनेज नहीं कर पाते हर साल। 24 मिलियन टन तो वो गरीब देशों पर फेंक देते। देखो ये बात कैसी है। हमारे जो शहर है, जैसे मैं पुणे शहर में, तो पुणे शहर जो मैनेज नहीं कर पाता प्लास्टिक वाला कचरा, तो वो मिक्स हो जाता है गीले कचरे के साथ। तो इसको हम कचरा कहते हैं, प्लास्टिक और गीला कचरा मिक्स। ये हम पुणे के नजदीक एक छोटा सा गांव है, वो गांव के यहाँ खड्डे हैं बड़े, तो वहां जाके फेंकते थे हम लोग। अभी तो कम होते जा रहा है, पर डेली 1400 टन जाता था, वो अभी 600 टन पर आ गया। गार्बेज मैनेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, नागरिक भी कर रहे हैं, इट इज इम्प्रूविंग। हम सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड देखनी चाहिए। पर जैसे पुणे जैसा शहर 1000 टन के ऊपर कचरा बाहर, पर वैसे जो डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कहना ही नहीं चाहिए, डेवलप्ड नेशन जिनको कहते हैं हम लोग, उनका 24 मिलियन टन कचरा जो है, जो खाने के साथ मिला हुआ रहता है, सॉस रहता है उसमें, बटर रहता है, वो थाली रहती है ना प्लास्टिक की जिसमें बच्चे खा लेते हैं, ये कोई साफ नहीं करता। और ये मैं हैंडल नहीं कर पाते अमेरिका, यूरोप और कनाडा, तो वो शिप्स में चाइना, इंडिया और अफ्रीका को भेजा जाता है। तो यदि हम खुद को ऐसे कहें कि मैं अमेरिका का हूं और नीले देश का भी हूं, मैं कनाडा का हूं और मैं चाइना का भी हूं ना, फिर मैं अफ्रीका का भी हूं, तो यदि मैं मेरे देश से दूसरे देश में फेंकता हूं तो मैं कहाँ कचरा का मैनेजर हूँ? डेवलपमेंट तो कचरे की भी नहीं, किसी को नहीं आ रही। तो ये हम सबसे पहले बच्चों को कहते हैं कि देखो, दुनिया में किसी के पास इसके उत्तर नहीं है, भारत के पास है। भारत में आश्रम संस्कृति है, तो भारत के पास ये उत्तर है। भारत में लोग एक समूह में जी के ऐसे जी सकते हैं कि उनके गुरुजी भी यदि कोई कप में, देखो मैं कप बताऊंगा, समझो कप में कोई चाय ले ले तो खुद धो लेते, उस आश्रम के गुरु भी खुद हाथ से धो लेते, वो साफ नहीं बनते। तो 100 लोग यदि कप इस्तेमाल करें तो 100 लोग धो लेते, फिर प्लास्टिक के कप की क्या जरूरत है? यूज एंड थ्रो वाली बात परदेश से आई है, हम थोड़ा सा उसमें अटके। ये मेरे ख्याल से आपको बताना जरूरी है। भारत का जो सिटीजन है वो हर साल में 8 किलो प्लास्टिक कचरा निर्मित करता है, ये ध्यान में रहे। भारत का एक आदमी साल में 8 किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण करता है। अमेरिका का एक आदमी 250 किलो कचरा निर्माण करता है। सिंगापुर के बारे में आपने बहुत सुना है, बहुत साफ है। सिंगापुर का जो आदमी है वो 150 किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण करता है। तो आप इसकी गहराई में जाओगे तो वो कचरा जाता कहाँ है? क्या वो प्रदेश में भेजा जाता है? ये देखना भी जरूरी है। देखो, मैं इस पृथ्वी का हूं तो वो भी मेरे देश है, तो मैं मेरी ही प्रॉब्लम्स मैं खुद पे लेकर बता रहा हूँ। यदि किसी देश की ओर मैं उंगली करता हूँ तो वो मेरे देश में भी है, ये मान के करता हूँ। किसी व्यक्ति की ओर मैं यदि उंगली करता हूँ और उसको निर्देश करके कहता हूँ ये फलाना फलाना गलत करते हैं, तो मैं खुद के भीतर भी वो देखता हूँ, ये ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि हम साथ में जीते हैं तो उनका असर हमारे ऊपर ऊर्जा का होता ही होता है, कोई भी फ्री नहीं उसमें से। तो जब हम कहते हैं कि ये प्लास्टिक, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्लास्टिक किसने फेंका है? तो मैंने फेंका है, क्योंकि वो जो वृत्ति है फेंकने की वो मुझ में है ना। मैं मेरे पूरे लाइफ में कभी नहीं कहूंगा कि मैं 100% फ्री हो गया। ये जो कोई कहता है वो गलत है। मेरे शर्ट की जो गुंडी है, बटन है, वो प्लास्टिक का है। मेरे चश्मे का जो ग्लास है वो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का इस्तेमाल तो है। 86% हमारे क्लोथ्स प्लास्टिक के हैं, पॉलीमर के हैं। और 100% हमारे घर में जो पेंट लगाते हैं हम लोग, एक्रिलिक पेंट, चूना नहीं ना लगाते अभी, जो ऑर्गेनिक था। 100% पेंट अभी एक्रिलिक पेंट है, उसके भी प्लास्टिक के टुकड़े, रोज लाखों टुकड़े हमारे घर में गिरते रहते हैं उस दीवार से। तो मेरा काम है आपके आगे प्लास्टिक के प्रॉब्लम की जो गहराई और चौड़ाई है ये लाना। डराने की बात नहीं है, मैं उल्टा ये कहने जा रहा हूँ कि इसके उत्तर है। और यदि आज मैं नहीं बता पाऊँ तो हर ट्यूसडे को हम पूरे अनंत काल तक ये चलाएंगे। आपको जो प्रॉब्लम है वो कहिए। यदि कोई परदेश का व्यक्ति कहता है कि अमुक अमुक प्लास्टिक है, वो रिसाइकल नहीं होता, तो हमारे पास भेजिए भाई, हम भारत के हैं, हम पूरे दुनिया का उत्तरदायित्व ले लेंगे। आपके साइंटिस्ट को पता नहीं है उस प्लास्टिक का, हमारे यहाँ भेज दो, हम कर लेंगे। क्योंकि पहला कदम रहता है जिम्मेदारी लेना, फिर बाकी सारा काम हो जाता है। इसको हम श्री गणेश कहते हैं।
जब जिम्मेदारी लेते हैं तो हम श्री गणेश कर देते, अच्छा ये फलाना प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, हमें भेज दो। तो मैं अभी थोड़ा सा अलग होके मैं बता रहा था व्यापकता प्लास्टिक की, तो वो दृश्य ऐसा दिखता है भारत जैसे देश में, यह आधे किलोमीटर का है। अब मैं इसे रोकता हूँ। आपको पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना, वो वहां एक कैनाल है, वो कैनाल का अगला तट है, आगे वाला तट है, और ये प्लास्टिक यहाँ के तट पे है। तो जाहिर है कि जब बारिश आएगी, अब ये सबसे मेन पॉइंट है, बच्चों को हम बता, बारिश आएगी तो यहाँ से जल जब जाएगा कैनाल में तो ये प्लास्टिक लेके जाएगा। तो ये सबसे महत्व की बात ध्यान में रखनी कि जहाँ जमीन है वहाँ ढलान है। तो मराठी में कहते हैं जिथे जमीन है तिथे उतारे, वेयर देयर इज लैंड देयर इज अ स्लोप। सो प्लास्टिक यदि फेंकते हैं वो साल भर पड़ा रहेगा, पर बारिश में वो चला जाएगा नदी की ओर। देखो वो आगे अभी वो अगला तट दिख रहा है, और ये वाला प्लास्टिक वो साइड से कैसे जमा है वो दिख रहा है। अभी बारिश आएगी तब ये पूरा खाली है कैनाल, तो बारिश में ये सारा कैनाल में जाएगा, या ये नाला है तो नाले में जाएगा, और सारा नदी को जाएगा, नदी से समंदर जाएगा। तो ऐसे कितना जाता है प्लास्टिक। चलो हम उधर आ जाते। ये ध्यान में रखे कि मैंने आप चलचित्र बताया वो आधे किलोमीटर का प्लास्टिक था, क्योंकि तो समंदर में हम आपको बताने जाएंगे 2000 किलोमीटर के प्लास्टिक के ऐसे पैचेस हैं। अभी बताया वो आधे किलोमीटर का है, समंदर में 2-2000 किलोमीटर तक प्लास्टिक है, उसके चित्र हम बताएंगे आपको। Can you mute? Someone is, yeah, thank you. तो ये प्लास्टिक जो बताया ये आधे किलोमीटर तक था, तो आगे जाएंगे। ये ऐसे तो फेंकते हैं हर जगह पे, ये जमीन का प्लास्टिक। बच्चों को हम पूछते हैं किसने फेंका, तो बच्चे फरिश्ते वो कहते हैं हमने फेंका। बच्चे ऐसा नहीं कहते ये फलाने देश ने फेंका, ये फलाने शहर ने फेंका। बच्चे इतने आध्यात्मिक है बचपन से ही, जन्म से ही, कि इनको जब हम पूछते हैं किसने फेंका तो ये कह देते हैं कि हमने फेंका। इसका 30% जो है वो नदी में जाता है। 30%, 100 टुकड़े हम फेंकते हैं तो 30% नदी में जाता है, 30% जो है वो जमीन पे रहता है, 30% जो है वो जलाया जाता है ड्राई लीव्स के साथ, और 10% जो है 10% वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे अभी मैंने छोटे बच्चे का बताया, ये एक बताया ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो नेहा जी ने अपना बताया कैसे कैसे इकट्ठा कर। तो केवल 10% ग्लोबली पृथ्वी पर 10% क्लीन प्लास्टिक को सेपरेट किया जा रहा। मेरे ख्याल से जो प्रमुख जो थे उनका सबका नाम मुझे नहीं पता है, तो मैं उनके नाम से बात करता हूँ, पूरा नाम मुझे नहीं पता। अंजू दीदी जो थे ना यहाँ, अंजू जी, तो उन्होंने जो ट्रायंगल की बात की, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, हाँ रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, उसके बीच में लिख लेना रिकलेक्ट। क्योंकि रिकलेक्ट यदि नहीं करते, जो यानी बहुत अच्छा लगा मुझे नेहा जी ने बताया रिकलेक्ट किया तो कैसे दिखता है। तो ये रिकलेक्ट यानी उसको इकट्ठा करना। तो मराठी में 2 शब्द है प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए। एक, हाँ ये मैंने वो ब्रिक वाला भी देख लिया, आपने बताया। तो प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए 2 शब्द है। एक गोड़ा करने बोलते, गोड़ा करने यानी उसका ऐसा चूरा करना, वो फेंकने के लिए रहता। और जमा करना है जो उसको साफ सुथरा बना के एक के ऊपर एक रखते हैं। तो हम जब जमा करते हैं प्लास्टिक तो बैंक में जमा कर रहे, और गोड़ा करते हैं तो फेंकने के लिए होता है। तो वो एक प्रेशियस रिसोर्स है, इसलिए वो जैसे हम कागज की रद्दी रखते हैं वैसे प्लास्टिक की रद्दी इकट्ठा करते। तो ये मैं कहने जा रहा था कि 30% पानी में जाता है, 30% जमीन पे रहता है, 30% जलाया जाता है पत्तों के साथ, और 10% जो है हमारी पृथ्वी पर। 10% सिर्फ इकट्ठा कर रहे लोग। तो आपका पूरा जो ये मूवमेंट है, आप इकट्ठा करते हो प्लास्टिक, बैग में करते हो या बोतल में करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो ट्रायंगल में का सेंटर है वो, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। पर रिसाइकल होता ही नहीं जब तक आप उसको रिकलेक्ट नहीं करो। और रिकलेक्ट करने के नियम बताने के लिए मैं आज हूँ आपके साथ, वो नियम भी बताएंगे आप, और कितने मात्रा में हमें करना है। और आप सब आदिशक्ति के रूप बैठे हो, आप सक्षम हो कि भारत जैसे देश में अभी आपकी मूवमेंट ऑलरेडी बढ़ी है, और प्लास्टिक के बारे में आप जो 5 तारीख को प्लेज ले रहे हो कि हम सारे भारत के लिए और बेहतरीन करें। तो ये केवल ये गार्बेज का प्रॉब्लम नहीं, स्वच्छता का प्रॉब्लम नहीं। स्वच्छ भारत में तो स्वच्छ और अहिंसक भारत बनेगा। स्वच्छ और अहिंसक भारत, क्योंकि जो प्लास्टिक आप रोकते हो
उससे पंछी मछली बचते हैं और उससे हरियाली बचती है। तो ये केवल कचरे का काम नहीं है, अहिंसा का काम है। स्वच्छ भारत का जो ऐनक है ना गांधी जी का, उसके ऊपर हम स्वच्छ और भारत लिखते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि और एक ऐनक लगाओ नीचे, स्वच्छता और अहिंसा ऐसे लिखो उधर। भारत की जगह पे भारत का मूल्य लिख दो, स्वच्छता और अहिंसा। तो गवर्नमेंट का यदि प्रोग्राम में स्वच्छ भारत अभियान, तो हम बच्चों को उसके आगे लेके जाते स्वच्छ अहिंसक भारत अभियान। ठीक है, आगे जाते ऐसे बोट्स में हम लोगों ने 10 साल के लिए हजारों किलोमीटर घूमकर पुणे डिस्ट्रिक्ट के 11 नदियों पर अभ्यास किया। इस तरीके से हम छात्रों को भी लेके गए। हमारा विश्व संस्कृति आश्रम में यहाँ साल में 200 छात्रों को ये बोट सिखाई जाती है, ताकि वो नदी में आके ये प्लास्टिक को देखे। ये किसी का ब्लू लाइन कलर आ रहा है इधर, तो वो ना करना, क्योंकि वो फिर सबको दिखेगा। तो एनोटेशन करना बंद कर, ठीक है। इसको बताने के लिए मैं जरा वो वाली चीज ले लेता हूँ हाथ। ये जो रेड डॉट है ना, इसे मैं बताऊं। हर साल 450 किलोमीटर ऐसे बोट्स में जाके फिर हमें ये प्लास्टिक के टुकड़े दिखते हैं। ये नीला रंग का जिसने निकाला है, थोड़ा सा कोशिश कर लो उसको निकालने का। एनोटेशन में जाओगे तो रिमूव एनोटेशन आ जाता है, क्योंकि वो हर चित्र में दिखेगा। तो ये इस तरीके से हम जाते हैं, प्रत्यक्ष नदी में जाकर हम अभ्यास करते हैं। और फिर हमें जो नहीं अभी नहीं निकलता है तो रहने दो, नहीं तो हमारी बातों से कोई बच्चा शायद छेड़ रहा है, शेयर टू स्क्रीन में। अच्छा, शायद कोई बच्चा या बहन उसको छेड़ रहे हैं। हम छोड़ देंगे। नहीं वो रहने दीजिए। अभी जो है सो है, हम आगे चले जाते हैं, उसको हम इग्नोर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम जब बोट्स में घूमते थे तो कोई छोटे डैम जो रहते हैं जिसको मेटल के प्लेट्स रहते हैं, उसमें हमें ऐसा प्लास्टिक टन्स में मिलता था। जो नदी के इर्द गिर्द छोटे छोटे बुशेस रहते हैं, इस पर इतना प्लास्टिक अटक जाता कि वो मूल से उखड़ जाते प्लास्टिक के वजन से। देखो ये भी अलग तरीका एक है पेड़ों को काटने का। तो वो इतना प्लास्टिक शहर के नीचे खास करके इतना प्लास्टिक उस बुश के ऊपर लग जाता है, उसको हम बाबड़ी कहते हैं, कांटे का वो बुश रहता। तो वो उखाड़ के उसमें फिर प्लास्टिक और वो कांटे का जो पेड़ है वो लपेट के ऐसे टन्स ऑफ प्लास्टिक ऐसे जमा हो जाता है। इस चित्र में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ एक रिक्शा दिखेगी, पीछे कार दिखेगी और एक कार दिखेगी। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना प्लास्टिक होगा। तो इसको निकालने के लिए 2 ट्रैक्टर लगते हैं और मेरे बाजू के ज्यादा मोटे चेन्स लगते हैं, इसको हुक लगा के वो खींच के निकालते हैं, क्योंकि नदी के वजन से ये फिट हो जाता है डैम के पीछे। तो ये मैग्नीट्यूड, ये पुणे के नीचे 120 किलोमीटर पुणे का प्लास्टिक मेरे शहर का। तो हम बोट में जब जाते थे पुणे के नीचे, तो हमें ये महसूस होगा, टोपिया में रखेंगे तो गंद हो जाएगा रोटी में। तो हमें ऐसे दिखा कि ये जो सर्कल मैंने बताया, ये मैं जहाँ बता रहा हूँ पॉइंटर, वो पुणे है। और ये सर्कल के भीतर 11 नदियां हैं साउथ महाराष्ट्र की, और इसमें से ये प्लास्टिक इन 11 नदियों से आकर, ये साउथ महाराष्ट्र के 11 नदियों से प्लास्टिक आकर कर्नाटका में चला जाता है। देखो हमारा दायरा बढ़ाना चाहिए कि क्या हो रहा है प्लास्टिक से। और ये कर्नाटक की नदियों से, ये नीचे वाला ये जो रीजन है वो कर्नाटका, वेदावती, वरद, तुंगभद्रा, ये प्लास्टिक यहाँ से आ जाता है। और ये